मैं इस पक्ष में खड़ा हूं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। क्या जान लेते हैं तो आपको भी मौत की सजा ही मिलनी है और वह इनकाउंटर से ही पूरा होगा। चिरोना कलाम मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो जिस तरह की घटना हुई उसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। ये छिलौना कला में जो अनुराग और अमन चौहान की जो हत्या की गई है, इस घटना को देखा जाए तो यह बिल्कुल नहीं लगता था कि ऐसी घटना कैसे होगी। इस पर बहुत मनन और चिंतन करने का विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन मामलों में स्कूल का एंगल है कि दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपस में कोई तकरार हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन इतने दिनों के बाद, करीब 2 साल पहले दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था, और 2 साल बाद ठीक बुलाकर दो दो बच्चों को एक साथ हत्या कर देना, यह इस प्रवृत्ति को दर्शा रही है कि इंसान एक दूसरे से कितना नफरत कर रहा है। और विशेष करके मैं इस समय यह जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों को इस बात का बहुत भरोसा है कि आज उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। और यह सही है कि आज अपराधी बच नहीं सकता, या तो जेल जा रहा है, या तो हाफ इनकाउंटर हो रहा है, या तो इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति और बेहतर हो सकती है जब क्षेत्र में आपके बीट का सिपाही हो। यह विशेष करके मैं पुलिस कप्तान साहब को जरूर आग्रह करूंगा कि इस पर जरा विचार कर लें कि इनके समय में जिस तरह से पूरे गांव को, क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने कप्तान के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरह से इनका कार्य है, जिस तरह क्रियाकलाप है, और विशेष करके मैं इस पक्ष में खड़ा हूं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। मैं इस मामले में बिल्कुल इस पक्ष में खड़ा हूं। मानव अधिकार जो है इन चीज़ों को लेकर चलता है, लेकिन मैं इस मानवाधिकार से भी इस बात को विचार करना चाहिए कि जिसका आपराधिक कृत्य हो गया, जो जानवर हो गया, बहसी हो गया है, जिसका कार्य ही हिंसा जैसी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसे लोगों को सही मायने में जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं यह जरूर आग्रह करूंगा यहाँ के कप्तान साहब से कि आपका बीट का जो सिपाही है, मुचौरी बाजार के बारे में कौन नहीं जान रहा। किस समय मुचौरी बाजार हमारे इस क्षेत्रीय गांव का एक बहुत बड़ा ऐसा खराब जगह के मामले में हो गया है, जहां पर कि शराब पीकर नशे में किसी को बेइज्जत कर देना, गाड़ियों में भर के शहदों को आना, इस तरह के कृत्य प्रायः मुचौरी बाजार में होते जा रहा। आपको कैसे पता नहीं लग पा रहा। इस मामले में भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ सैदपुर रोड से लेके डहरा होते हुए इन जगहों पर एक बार जो है जरूरी है लोगों के बीच जो है इस बात को जता देना जो है कि प्रशासन जो है अपराध होने के पहले भी उसी निगाह से अपराधियों को देख रही है जो उनके अपराध करने के बाद करती है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके जो है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं जरूर आग्रह करूंगा इस मामले में कि समाज के अंदर जो आपस में हिंसा को लेकर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनसे भी अपने को दूर रहना होगा। अगर ऐसे लोगों को अगर अपना आइडियल मानेंगे, अपना आदर्श मानेंगे, उनके पीछे खड़ा होंगे, तो निश्चित रूप से आप समाज सुधर नहीं सकता। इसलिए यह नहीं देखना पड़ेगा कि अपराधी मेरी जाति का है, कि अपराधी गैर जाति का है, अपराधी काला है कि अपराधी गोरा है। अपराध की कतार एक ही होती है कि अपराधी अपराधी है, और अपराधी की सजा सिर्फ यह है कि आप किसी का जान लेते हैं तो आपको भी मौत की सजा ही मिलनी है, और वह इनकाउंटर से ही पूरा होगा। इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस है, इस नीति के पक्ष में ही आज ये पूरा प्रदेश खड़ा है कि महाराज जी की सरकार में जीवन की सुरक्षा है, सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है।
इसी के हम लोग कायल हैं और इसी कतार में हम लोग खड़े हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जाति और मजहब का कोई एंगल नहीं होना चाहिए। सर, परिवार कह रहा है कि 72-73 घंटे बीत गया लेकिन अभी किसी भी प्रकार का दिखाई तो दिया है कि 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर, लेकिन जो मुख्य पेशेवर अपराधी वो नहीं पकड़ा गया, उससे मैं दहशत में हूँ। ऐसी स्थिति में सर परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तो कोई सिपाही या पुलिस नहीं दिखाई दे रही है सर। देखिए, परिवार को उसको लेकर दहशत जैसी स्थिति नहीं होना चाहिए जहां मैं खड़ा होकर सोच पा रहा हूं, लेकिन परिवार है जिसके यहाँ मौतें हुई है, स्वाभाविक है कि उनको डर तो रहेगा। लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन और सरकार से पूरी उम्मीद है कि वह अपराधी जहां पर भी होंगे वह अपना घंटा दिन ही गिन रहे होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ दिन के अंदर ही आप देखिएगा कि वह कानून के शिकंजे में होंगे और पुलिस उनको पकड़ लेगी। ठीक सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सिरोना का मैं मौजूद हूँ और हमारे ज़िले के जो है पूर्व चेयरमैन और पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी आए हुए थे। उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि नहीं जो है वर्तमान में जो सरकार है वह ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और निश्चित रूप से अपराधियों को सज़ा मिलेगी या कहीं से भी बख्शे नहीं जाएँगे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।